जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका पार्वती पनमोली में। आज हम जानेंगे 2024 में वैशाख मास की अमावस्या तिथि कब है, उसकी तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, तर्पण पिंडदान का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। तो आइए जानते हैं। वैशाख अमावस्या की आप सभी भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। वैशाख अमावस्या की सही तारीख क्या है, 7 मई को या 8 मई को? यह सवाल इसलिए है क्योंकि वैशाख माह की अमावस्या तिथि दिन के समय में 2 दिन है। वैशाख अमावस्या की सही तारीख क्या है, 7 मई को या 8 मई को? अब आम जनमानस के लिए समस्या है कि किस दिन वैशाख अमावस्या मनाई जाए। वैशाख अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन पितरों के लिए तर्पण पिंडदान आदि किया जाता है। वैसे भी वैशाख माह में देवी और देवताओं का वास होता है। इस महीने में जल का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में किसी भी व्रत पर्व या त्योहार का निर्धारण उगते हुए सूर्य के समय की तिथि से होता है। हालांकि कई बार व्रत की पूजा मुहूर्त के आधार पर भी इसका निर्धारण हो जाता है। वैशाख अमावस्या की सही तारीख के लिए उदय तिथि ही मान्य है। ऐसे में 2024 वैशाख अमावस्या की तिथि 7 मई को 11:40 पर लग रही है। 8 मई को सुबह 8:51 तक मान्य रहेगी। ऐसे में सूर्योदय के समय अमावस्या तिथि 8 मई को प्राप्त हो रही है, इसलिए वैशाख अमावस्या 8 मई को मनाई जाएगी। वहीं 7 मई को वैशाख अमावस्या की दर्श अमावस्या मानी जाएगी। अब सवाल पैदा होता है, वैशाख अमावस्या 2024 में तर्पण कब करें, पिंडदान कब करें? तो आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। 8 मई को वैशाख अमावस्या के दिन आप अपने पितरों के लिए तर्पण स्नान के बाद कर सकते हैं। उस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर सकते हैं या सूर्योदय के बाद स्नान कर लें। ब्रह्म मुहूर्त 4:10 से 4:52 तक है और उस दिन सूर्योदय 5:35 पर होगा। आप अपने पितरों के लिए तर्पण जल, सफ़ेद फूल और काले तिल से कर सकते हैं। इसके बाद पितरों के लिए पिंडदान, श्राद्ध कर्म आदि 11 बजे से लेकर 2:30 के बीच भी कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन पितृ धरती पर आते हैं। उनको उम्मीद होती है कि उनके वंश के लोग उन्हें तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध दान आदि से तृप्त करेंगे। जिन लोगों के पितृ तृप्त नहीं होते वे श्राप देते हैं, इससे पितृ दोष लगता है। इस वजह से अमावस्या को सुबह में स्नान आदि से निवृत्त होकर पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए। उनके लिए दान करते हैं ताकि वे तृप्त हों। पितृ जब तृप्त होते हैं तो खुश होकर आशीर्वाद देते हैं, जिससे परिवार की तरक्की होती है। वैशाख अमावस्या के दिन आप पितृ दोष से मुक्ति और पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए बस 2 आसान काम कर सकते हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है, यदि आपको और आपके परिवार पर पितृ दोष लगा हुआ है तो आप 8 मई को वैशाख अमावस्या के दिन श्रीमद् भागवत कथा सुनें। अपने घर पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करें। इस कथा का श्रवण करने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और पितरों को मोक्ष मिल जाता है। श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से जो पुण्य मिलता है उससे पितृ और प्रेतों को मुक्ति मिल जाती है। यदि आप पितृ दोष से पीड़ित हैं तो श्रीमद् भागवत कथा अवश्य सुनें। इस कथा के श्रवण मात्र से ही धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई थी। यदि आप पितृपक्ष के समय में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हैं तो यह और भी अधिक प्रभावी होता है। आपके पितरों को मोक्ष मिलेगा और आपको पितृ दोष से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा है, नारायण भगवान की पूजा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु यानी नारायण के आशीर्वाद से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आपके पितरों को मोक्ष नहीं मिला है, उनको शांति की प्राप्ति नहीं हुई है, तो आपको भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। पूजा के पुण्य को अपने पितरों को समर्पित कर दें। नारायण की कृपा से आपके पितरों को मोक्ष मिल जाएगा और आप भी पितृ दोष से मुक्त हो जाएंगे। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार चौदस और अमावस्या की तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या के दिन प्रेत आत्माएं ज़्यादा सक्रिय रहती हैं, इसलिए चौदस और अमावस्या के दिन बुरे कार्यों तथा नकारात्मक विचारों से दूरी रखना चाहिए। हमारी भलाई है। आइए इस बारे में
जानते हैं कि अमावस्या के दिन क्या क्या नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन किसी दूसरे का अन्न खाने से पुण्य ह्रास होता है। अमावस्या को किसी के घर भोजन नहीं करना चाहिए। अमावस्या को सद आचरण और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अमावस्या पर क्रोध, हिंसा, अनैतिक कार्य, मांस मदिरा का सेवन एवं स्त्री से शारीरिक संबंध निषेध माने जाते हैं। अमावस्या को पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाने से पितृ और देवता प्रसन्न होते हैं। इस दिन सुबह शाम घर के मंदिर और तुलसी पर दिया लगाने से कलह और गरीबी मिटती है। प्रत्येक अमावस्या को घर की सफाई कर सभी प्रकार का कबाड़ घर से निकाल देना चाहिए। इससे रुके हुए काम बनने लगते हैं और बाधाएं दूर होती हैं। इसके प्रभाव से घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती। नियम से प्रत्येक अमावस्या को गौ माता को 5 फल भी नियम पूर्वक खिलाने चाहिए। घर में शुभता एवं हर्ष का वातावरण बना रहता है। अमावस्या की तिथि को कोई भी नया कार्य, यात्रा, क्रय विक्रय तथा समस्त शुभ कार्यों को निषेध कहा गया है। इसलिए इस दिन इन कार्यों को नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन किसी ब्राह्मण, याचक या निर्धन को भोजन अवश्य ही कराएं। भोजन में दूध की बनी वस्तुएं अवश्य हों। यह पितरों को प्रसन्न करती हैं और शुभ कार्यों में अड़चनें नहीं आती। अमावस्या को अशुभ समय माना जाता है। अधिकांश लोग इसे डरावना मानते हैं क्योंकि चंद्रमा रहित आकाश भूतों को बुलाता है और उन्हें कब्रिस्तान में घूमने के लिए मजबूर करता है। कई लोगों का मानना है कि अमावस्या के दिन कोई भी नई चीज, काम या परियोजना शुरू नहीं करनी चाहिए। इस दिन किसी को भी अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए। यह एक अशुभ अवधि मानी जाती है। इसलिए यदि व्यक्ति का जन्म अमावस्या को हुआ है तो उसे अपमान, गरीबी, कलह, संतान संबंधी समस्याएं और परिवार से अपमान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कृष्ण पक्ष चतुर्दशी यह पूर्णिमा के बाद और अमावस्या से पहले आने वाली अवधि है और इसे अशुभ माना जाता है। एक मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन मनुष्यों के धरती पर लाने वाले प्रथम मनुष्य मनु ऋषि का जन्म हुआ था। तो ये थी वैशाख अमावस्या की संपूर्ण जानकारी, उसकी तिथि, शुभ मुहूर्त, उसका महत्व। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। थैंक यू।